देखिए दोस्तों, इस तरीके का कुछ बेसिक हाउस दिखने वाला है जिसका खर्चा रफली 1150 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट होने वाला है। इस तरीके का कुछ मॉडर्न हाउस दिखने वाला है जिसका खर्चा रफली 1500 पर स्क्वायर फीट होने वाला है। एंड इस तरीके का कुछ प्रीमियम हाउस दिखने वाला है जिसका खर्चा रफली 1950 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट होने वाला है। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि एक 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने में हमारा रफली 13 lakhs यानी 1300 पर स्क्वायर फीट खर्चा होने वाला है एक 2 BHK 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने में। लेकिन उस वीडियो में कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर हाँ, हमारा इतना ही अमाउंट रफली खर्चा हुआ था। कुछ के कमेंट आ रहे थे कि सर हाँ, हमारा इससे कम खर्चा हुआ था, और कुछ के कमेंट आ रहे थे सर हमारा इससे ज्यादा खर्चा हुआ था। देखिए, इंडिया में सब कुछ बजट के अकॉर्डिंग ही होता है। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए, मैं आपको आज एक और वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूं 3 अलग अलग टाइप के घर से, बेसिक होम, मॉडर्न होम और प्रीमियम होम। तीनों घर को बनाने में हमारा रफली क्या खर्चा आएगा। ये तीनों घर 2 BHK के ही होंगे और तीनों 1000 स्क्वायर फीट में ही बने हुए होंगे। तो तीनों में किस किस प्रोडक्ट में या किस किस सर्विसेज में कितना कितना खर्चा होने वाला है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स, यानी किस किस ब्रांड पे या किस किस ग्राउंड पे या किस किस वैरायटी पे, वो सब मैं आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, तीनों तरीके के घर समझाने से पहले मैं आपको तीनों तरीके के घर में डिफरेंस बताता हूं। देखिए, बेसिक हाउस जो है वो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर पे बनने वाला है, यानी इसकी छत का जो लोड है वो ब्रिक्स पे आने वाला है, न कि कॉलम पे। और मॉडर्न हाउस और प्रीमियम हाउस ये दोनों फ्रेम स्ट्रक्चर पे बनने वाले हैं। इनकी जो छत का लोड है वो कॉलम्स पे आएगा, न कि ब्रिक पे। इसके अलावा जो मेजर डिफरेंस पॉइंट है, बेसिक हाउस देखिए वो बनाएगा जो चाहता है कि वो रेंट के घर से फ्री हो, या उसके पास कुछ अमाउंट की कमी है तो वो चाहता है कि रेंट का अमाउंट और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इक्वल सा ही लगे, तो कम से कम लोन अमाउंट में काम होके घर तैयार हो जाए और एक अपना खुद का घर बने। देखिए, मॉडर्न हाउस वो बनाएंगे जिनके पास खुद की थोड़ी एक्स्ट्रा सेविंग होगी और वो चाहते हैं कि बेसिक हाउस से कुछ हट के, यानी कुछ ब्रांड्स, इलेक्ट्रिकल एंड सैनिटरी ब्रांड्स, फॉल सीलिंग, कुछ हैवी डोर्स, अच्छी टाइलें, ये सब यूज़ करके हम घर बनाएं जिससे घर को थोड़ी लेविशनेस दिखे। और प्रीमियम हाउस देखिए वो बनाएंगे जो कभी ना कभी बेसिक हाउस या मॉडर्न हाउस बना चुके हैं और वो चाहते हैं कि उनका घर कुछ हटके बने, यानी एकदम लेटेस्ट सैनिटरी डिज़ाइंस, एकदम लेटेस्ट प्रिंट टाइल्स और कुछ ज़्यादा मजबूती से आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर की हेल्प से और उनके सुपरविजन से घर बनाया जाए। अब देखिए, हम सारे खर्चे समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लान डिजाइनिंग एंड सुपरविजन का। देखिए, बेसिक हाउस में हम 2D साइट प्लान बनाएंगे जिसका रफली कॉस्ट 4 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट होने वाला है, तो 4 × 1000 विल बी 4000 रुपीज़। मॉडर्न हाउस में हम जो साइट प्लान बनवाएंगे जिसकी एवरेज कॉस्ट 6 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पड़ने वाली है 2D डिजाइनिंग की, तो 6 × 1000 विल बी 6000। इसमें हमें हमारा सिविल इंजीनियर घर के अकोमोडेशन यानी हॉल, बेडरूम, इनकी पोजीशनिंग के अलावा हमें इलेक्ट्रिकल प्लान और सैनिटरी प्लान भी देगा हमें सिविल इंजीनियर। और इस घर के एलिवेशन के बाहर से कि किस तरीके का डिज़ाइन बनेगा और उस डिज़ाइन की इंच बाय इंच की परफेक्शन से जो साइट प्लान मिलेगा उसे बोलते हैं 2D एलिवेशन। उसका अमाउंट वो हमसे 2500 चार्ज करेगा। और प्रीमियम हाउस में देखिए, एक सिविल इंजीनियर हमसे 2D के 8000 रुपीज़ चार्ज करेगा। वो इस साइट प्लान को वास्तु के अकॉर्डिंग बनाएगा और इस साइट प्लान में वो हमें इलेक्ट्रिकल, सैनिटरी के अलावा कॉलम की स्ट्रक्चरल एंड रूफ की स्ट्रक्चरल डिज़ाइन भी देगा कि कितने mm के सरिये का 2-वे 1-वे स्लैब कैसे बनेगा और क्या बनेगा। और इस घर के अगर आप उसे 3D डिज़ाइन बनवाना चाहेंगे तो आपसे 6000 रुपीज़ चार्ज करेगा, यानी 6 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। और एलिवेशन ऐसे घरों का दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो ऐसे घर का एलिवेशन 3D ही कराया जाता है जिसमें 3D एंड 2D के कॉम्बो के वो 4 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट यानी 4000 रुपीज़ चार्ज करेगा। और ऐसा घर जैसा कि मैंने आपको बताया सुपरविजन से ही बनता है सिविल इंजीनियर के, तो वो रफली 15 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट चार्ज करेंगे, यानी 15,000 आपसे चार्ज करने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं देखिए सीमेंट की। देखिए, बेसिक होम में कॉलम नहीं बनेंगे तो सीमेंट बैग्स भी कम लगेंगे, तो रफली 300 सीमेंट बैग्स लगेंगे। और श्री और जेके की एवरेज मार्केट प्राइस आज की डेट में चल रही है 320 रुपीज़, तो 320 × 300 विल बी 96,000। मॉडर्न हाउस में जो बनाने वाला होता है वो चाहता है एक अच्छा ब्रांड यूज़ किया जाए, तो अल्ट्राटेक या अंबुजा जैसे ब्रांड प्रेफर करेंगे जिसकी एवरेज मार्केट प्राइस है 350 रुपीज़। और क्योंकि इसमें कॉलम बनेंगे तो इसमें सीमेंट बैग्स एक्स्ट्रा यूज़ होने वाले हैं,
तो 350 सीमेंट बैग्स इंटू 350 रुपीज़ विल बी 1,22,500। और प्रीमियम हाउस बनाने वाले जनरली दो तरीके के सीमेंट यूज़ करते हैं, एक होता है पीपीसी और एक होता है ओपीसी। देखिए ओपीसी सीमेंट रूफ सीमेंट होता है, इसे हम छत के लिए यूज़ करते हैं जिससे छत को एक्स्ट्रा वाटर प्रूफिंग मिलती है। अब देखिए प्रीमियम हाउस के कॉलम साइज थोड़े बड़े होंगे तो इसमें सीमेंट बैग ज़्यादा लगेंगे, तो इसमें रफली 300 सीमेंट बैग्स तो हमारे स्ट्रक्चर में ही लग जाएंगे और 100 सीमेंट बैग्स हमारे रूफ में लगेंगे। तो 350 रुपीज़ का पर सीमेंट बैग इंटू 300 विल बी 1,05,000 और रूफ सीमेंट की एवरेज कॉस्ट है 400 रुपीज़ पर बैग, तो 400 इंटू 100 विल बी 40,000। इसके बाद हम बात करते हैं स्टील की। देखिए मार्केट में दो तरीके के स्टील बार्स यूज़ होते हैं, प्राइमरी स्टील बार्स और सेकेंडरी स्टील बार्स। देखिए प्राइमरी स्टील बार्स प्योर स्टील बार्स होते हैं एंड सेकेंडरी स्टील बार्स स्टील के स्क्रैप से बनाए जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है सेकेंडरी स्टील वीक होता है, वो भी ISI सर्टिफाइड होता है। और इंडिया का अगर आप मार्केट कैप्चर देखें तो 65 to 70% घरों में सेकेंडरी स्टील ही यूज़ होता है। अब देखिए बेसिक हाउस में जैसा कि मैंने आपको बताया कॉलम्स नहीं बनेंगे, तो इसमें सिर्फ 2000 kg हमारे स्टील यूज़ होने वाला है जिसकी एवरेज मार्केट प्राइस 52 रुपीज़ है, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,04,000। मॉडर्न हाउस में क्योंकि कॉलम डलेंगे तो 2400 kg स्टील यूज़ होने वाला है एंड रफली 58 रुपीज़, क्योंकि 16 mm के स्टील यूज़ होने वाले हैं कॉलम्स को बनाने के लिए। 2400 इंटू 58 विल बी 1,39,200। और अगर हम बात करें प्रीमियम घरों की तो मैंने आपको बताया था इसमें प्राइमरी सरिया लगेगा, तो प्राइमरी सरिये की एवरेज कॉस्ट प्राइस है 70 रुपीज़। और इसमें क्योंकि कॉलम साइज बड़े होने वाले हैं तो 2800 kg स्टील लगेगा, तो 2800 इंटू 70 विल बी 1,96,000। इसके बाद हम बात करते हैं सैंड की। देखिए मार्केट में जनरली 3 तरीके की सैंड अवेलेबल होती है। एक होती है येलो एंड ब्राउन कलर से टेक्सचर की सैंड जिसमें थोड़ी सी उस रिवर में मिट्टी मिक्स होती है, ये सैंड रफली 55 रुपीज़ पर क्यूबिक फीट मिलती है। एक सैंड होती है जो येलो कलर का टेक्सचर होता है जिसका, लेकिन उसके जो अंदर पत्थर होते हैं वो थोड़े पैने होते हैं, वो शार्प एजेस के होते हैं, यानी रोड़ी जैसे पत्थर होते हैं उसमें, तो वो सैंड रफली 65 रुपीज़ पर क्यूबिक फीट मिलती है। एंड एक प्रीमियम क्वालिटी की सैंड होती है जिसके अंदर जो पत्थर होते हैं वो गोल होते हैं एंड इसका कलर भी येलो सा होता है, एकदम शाइनिंग येलो, तो ऐसी सैंड रफली 75 रुपीज़ पर क्यूबिक फीट मिलती है। अब देखिए जो बेसिक हाउस बनाएंगे वो बजट की कमी के चक्कर से 55 रुपीज़ वाली सैंड यूज़ करेंगे, तो 1800 क्यूबिक फीट सैंड लगने वाली, जिसका टोटल अमाउंट हो जाएगा 99,000 रुपीज़। मॉडर्न हाउस बनाने वालों की सैंड थोड़ी ज़्यादा लगेगी क्योंकि कॉलम भी बनेंगे, तो 2200 क्यूबिक फीट इंटू 65 रुपीज़ विल बी 1,43,000। और जो प्रीमियम हाउस बनाएंगे उनकी सैंड थोड़ी और ज़्यादा लगेगी क्योंकि इन घरों में कॉलम साइज़ ज़्यादा बड़े बनते हैं एंड इन घरों की फाउंडेशन एंड डेप्थ थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है। तो ऐसे घरों में जो हमारी सैंड यूज़ होगी वो 2400 क्यूबिक फीट होगी और 75 रुपीज़ की होगी, तो टोटल अमाउंट होने वाला है 1,80,000। इसके बाद हम बात करते हैं एग्रीगेट यानी रोड़ी की। देखिए मार्केट में दो तरीके की रोड़ी यूज़ होती है, एक होती है नीले पत्थर की और एक होती है ब्राउन पत्थर की। नीले पत्थर की रोड़ी को बोलते हैं नीलम रोड़ी और ब्राउन पत्थर की रोड़ी को बोलते हैं गुणवत्ता रोड़ी। तो देखिए जो नीले पत्थर की रोड़ी होती है वो रफली 26 रुपीज़ क्यूबिक फीट में मिलेगी आपको, और जो ब्राउन कलर की रोड़ी होगी वो रफली 23 रुपीज़ क्यूबिक फीट में मिलेगी। तो बेसिक हाउस में 900 क्यूबिक फीट यूज़ होने वाली है जिसका टोटल अमाउंट 20,700 होने वाला है। मॉडर्न हाउस में 1200 क्यूबिक फीट होने वाली है और वो 26 रुपीज़ की पड़ने वाली है, तो टोटल अमाउंट होने वाला है 31,200। इसमें एक्स्ट्रा रोड़ी इसलिए लगेगी क्योंकि इस घर में कॉलम बनेंगे और प्रीमियम हाउस की कॉलम साइज़ थोड़ी ज़्यादा होगी एंड कॉलम की फाउंडेशन भी थोड़ी ज़्यादा बड़ी बनेगी, तो इसमें 1400 क्यूबिक फीट हमारी रोड़ी लगेगी, तो टोटल अमाउंट होने वाला है 36,400। अब हम बात करते हैं ब्रिक्स की। देखिए मार्केट में जनरली दो कैटेगरी की ब्रिक्स अवेलेबल है, एक है कैटेगरी ए, एक है कैटेगरी बी यानी सेकंड की ब्रिक्स। तो जो कैटेगरी ए की फर्स्ट कैटेगरी की ब्रिक्स है उसका एवरेज प्राइस है 5.5 रुपीज़, और एक उससे थोड़ी प्रीमियम क्वालिटी की ब्रिक्स आती हैं जिसका एवरेज प्राइस है 6.5 रुपीज़। ये ब्रिक्स की साइज़ थोड़ी सी बड़ी होती है जिससे घर के अंदर सीलन नहीं आती है। और जो कैटेगरी बी की ब्रिक्स होती हैं वो थोड़ी कम सिकी हुई होती हैं, तो वो ब्रिक्स 4.5 रुपीज़ की ईजिली मिल जाती है। तो बेसिक हाउस में हमें रफली 33,000 ब्रिक्स यूज़ होने वाली है। बेसिक हाउस में ब्रिक्स ज़्यादा इसलिए यूज़ होती हैं बिकॉज इसकी जो सारी वॉल्स है वो 9 इंचेस की बनाई जाती है, यानी 2 ब्रिक्स की बनाई जाती है क्योंकि छत का लोड ब्रिक्स पे आता है। तो 33,000 इंटू 4.5 विल बी 1,48,500। मॉडर्न हाउस में हमारी रफली 25,000 ब्रिक्स ही यूज़ होंगी क्योंकि इसकी सारी वॉल्स हम 4.5 इंचेस की ही बनाते हैं, यानी सिंगल
ब्रिक की वॉल बनाते हैं तो 25,000 इंटू 5.5 विल बी 1,37,500। और प्रीमियम हाउस में जैसा कि मैंने आपको बताया ब्रिक साइज थोड़ी बड़ी होती है और इसकी कुछ वॉल्स हम 9 इंचेस की बनाते हैं जिससे छत को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिले। तो इसमें 28,000 ब्रिक्स यूज़ होने वाली है जिसका टोटल अमाउंट होने वाला है 1,68,000। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लोरिंग टाइल्स की। देखिए एक 1000 स्क्वायर फीट घर में रफली 650 स्क्वायर फीट फ्लोरिंग टाइल यूज़ होने वाली है। तो बेसिक हाउस में जो हम फ्लोरिंग टाइल यूज़ करेंगे उसकी साइज़ होगी 2 फीट बाय 2 फीट। और देखिए वो एक अननोन ब्रांड की, यानी जो ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड नहीं है उस ब्रांड की आपको टाइल्स मिलेगी, जैसे डिजिटल हो गया, वेरामोरा हो गया और ऐसे कई ब्रांड जो गुजरात के मोरबी मेड ब्रांड्स हैं। तो 650 इंटू 35 विल बी 22,750 रुपीज़। फिर हम बात करते हैं मॉडर्न हाउस की। देखिए इसमें भी जो हम टाइल साइज यूज़ करेंगे वो 2 फीट बाय 2 फीट का ही करेंगे, बस फ़र्क इतना सा होगा जो हम टाइल्स यूज़ करेंगे वो थोड़ी ब्रांडेड होगी, जैसे कजारिया, सोमानी, निटको। तो ये टाइल्स हमें 45 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट एवरेज मिल जाएगी। तो 45 इंटू 650 विल बी 29,250। और अब हम बात करते हैं प्रीमियम हाउस की। देखिए इन घरों में जो हम टाइल्स यूज़ करने वाले हैं उसकी साइज़ होगी 2 फीट बाय 4 फीट। और ये कजारिया, सोमानी, सेरा ऐसे ब्रांड्स की टाइल रफली 60 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में मिलेगी। तो 60 इंटू 650 विल बी 39,000। इसके बाद हम बात करते हैं वॉशरूम टाइल्स की। देखिए एक 1000 स्क्वायर फीट 2 BH के घर में हमारे 2 वॉशरूम बनेंगे। तो एक वॉशरूम में जिसमें हम 7 फीट हाइट तक टाइल्स बनाना चाहते हैं उसमें रफली 150 स्क्वायर फीट टाइल्स हमें यूज़ होंगी। और जिस वॉशरूम में हम रफली 9.5 फीट हाइट तक टाइल्स देना चाहते हैं उस वॉशरूम में हमारे 200 स्क्वायर फीट पर वॉशरूम टाइल्स यूज़ होने वाली हैं। तो बेसिक एंड मॉडर्न हाउस में हमारे 150 पर स्क्वायर फीट टाइल्स यूज़ होने वाले हैं। प्रीमियम हाउस में रफली 200 स्क्वायर फीट पर वॉशरूम हमें टाइल्स यूज़ होने वाली हैं। तो बेसिक हाउस में जो हम टाइल्स यूज़ करेंगे उसकी साइज़ रहेगी 1 इंटू 1.5, यानी 1/1.5 की टाइल हम यूज़ करेंगे जिसका एवरेज मार्केट प्राइस है 25। तो 25 इंटू 300 विल बी 7,500। मॉडर्न हाउस में हम 1/1.5 की ही टाइल्स यूज़ करेंगे और 7 फीट हाइट तक ही बनाएंगे उसे। तो इसकी जो टाइल्स होगी वो ब्रांड्स की होगी, ज़्यादा अच्छी होगी। तो 300 इंटू 30 विल बी 9,000 रुपीज़। और जो हम प्रीमियम हाउस में टाइल्स यूज़ करेंगे उसकी साइज़ होगी 1 इंटू 2, यानी 1 फीट बाय 2 फीट। तो इसकी जो एवरेज मार्केट प्राइस है ब्रांडेड टाइल्स की 40 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। तो 40 इंटू 400 विल बी 16,000 रुपीज़। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेनाइट की। देखिए बेसिक हाउस में ग्रेनाइट जनरली सिर्फ किचन के लिए यूज़ होगा और बेसिक हाउस में जो किचन होता है वो एल शेप होता है और मॉडर्न हाउस और प्रीमियम हाउस में जो किचन होता है वो जनरली यू शेप होता है। तो बेसिक हाउस में सिर्फ 50 फीट ही ग्रेनाइट का यूज़ होगा जो कि रफली 100 रुपीज़ का मिल जाएगा पर स्क्वायर फीट। तो 100 इंटू 50 विल बी 5,000 रुपीज़ जो कि टाइगर यानी ग्रीन कलर का ग्रेनाइट होगा। फिर जो मॉडर्न हाउस है उसमें हम ब्लैक या ब्राउन कलर की ग्रेनाइट्स को यूज़ करेंगे और यू शेप होने के कारण इन किचन्स में ग्रेनाइट ज़्यादा यूज़ होगा, यानी 80 फीट ग्रेनाइट रफली यूज़ होगा जिसका एवरेज मार्केट प्राइस 120 रुपीज़ है। तो टोटल अमाउंट होने वाला है 9,600। और प्रीमियम हाउस में हमारा रफली 300 फीट ग्रेनाइट यूज़ होगा क्योंकि इन घरों में हम किचन के अलावा स्टेयर्स भी ग्रेनाइट के बनाएंगे और हम कोशिश करेंगे टैन ब्राउन या टैन ब्लैक कलर के ग्रेनाइट को यूज़ करना जिसकी एवरेज मार्केट प्राइस होती है 140 रुपीज़। तो 140 इंटू 300 विल बी 42,000। इसके बाद हम बात करते हैं मार्बल की। देखिए बेसिक हाउस में हमें रफली 450 फीट मार्बल का यूज़ आने वाला है जिसमें से 250 फीट हमें पॉर्च में एंड 200 फीट रफली हमें स्टेयर्स में यूज़ आने वाला है। तो 450 इंटू 50 विल बी 22,500। मॉडर्न हाउस में भी 450 स्क्वायर फीट ही मार्बल यूज़ आएगा। हम थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी का मार्बल यूज़ करेंगे जिसकी एवरेज प्राइस 70 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट रहने वाली है। तो टोटल अमाउंट होने वाला है 31,500। एंड प्रीमियम हाउस में हमें सिर्फ और सिर्फ पॉर्च में ही मार्बल यूज़ करेंगे, रफली 250 फीट और 300 फीट हमें यूज़ होने वाला है जिसकी एवरेज मार्केट प्राइस रहेगी 100 रुपीज़ क्योंकि ये मार्बल थोड़ा अच्छा शाइन का और अच्छे ग्लो का मार्बल होगा, प्योर मकराना मार्बल होगा। इसकी एवरेज प्राइस 100 रुपीज़ होगी। तो टोटल अमाउंट होने वाला है 30,000। अब देखिए सारे के सारे जो मैंने खर्चे बताए ये कहीं ना कहीं हमारे कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड हैं। तो बेसिक हाउस में जैसा कि मैंने आपको बताया कॉलम नहीं बनेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर रफली आपसे 200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट चार्ज करने वाला है। तो 200 इंटू 1000 विल बी 2 लाख रुपीज़। मॉडर्न हाउस में कॉन्ट्रैक्टर आपसे 230 रुपीज़ चार्ज करने वाला है बिकॉज इसमें कॉलम बनेंगे तो वो थोड़ा आपसे एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करेगा। तो 230 इंटू 1000 विल बी 2,30,000 रुपीज़। और प्रीमियम हाउस में जैसा कि मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादा स्किल्ड, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और वो काफ़ी टाइम से मार्केट में है तो उसकी एक ब्रांड वैल्यू बन चुकी है। तो वो आपसे 270 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट चार्ज करेगा। तो
तो 270 इंटू 1000 विल बी 2,70,000 रुपीज़। तो अब अगर हम टोटल को चेक करें तो बेसिक हाउस में हमारे सिविल कॉस्ट में 7,29,950 लगने वाले हैं। मॉडर्न हाउस में हमारे सिविल कॉस्ट में 8,91,250 रुपीज़ लगने वाले हैं एंड प्रीमियम हाउस में हमारे सिविल कॉस्ट में 11,55,400 रुपीज़ लगने वाले हैं। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं तीनों घरों के वेरिएबल कॉस्ट की, यानी जो काम हमें कॉन्ट्रैक्टर नहीं करके देगा और इन वेरिएबल कॉस्ट का खर्चे की कोई लिमिट नहीं है, यानी जैसा आपका बजट है आप वैसे बजट में अपने इन वेरिएबल कॉस्ट को मेंटेन कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सॉइल फिलिंग की। देखिए सॉइल फिलिंग चाहे कैसा भी घर हो रफली उतना ही अमाउंट लगता है, तो तीनों टाइप के घर में आपका रफली 15,000 रुपीज़ का खर्चा होने वाला है सॉइल फिलिंग करवाने में, जो कि हम प्लिंथ लेवल तक हमारा फाउंडेशन बनने के बाद करवाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्लम्बिंग की। देखिए मार्केट में जो प्लम्बर है वो 15 रुपीज़ चार्ज करेगा या 20 रुपीज़ चार्ज करेगा। तो देखिए बेसिक हाउस में आप मिक्सर लगाएंगे एंड फ्लोर वन पीस लगाएंगे तो 15 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आपसे प्लम्बर चार्ज करेगा, तो 15,000 प्लम्बर का अमाउंट हो गया। ऐसे घर में जो आप पीवीसी, सीपीवीसी और जो बाकी सारे ब्रांड्स होंगे, ये सारी जो चीज़ें आप यूज़ करेंगे, ये आप वहीं की कोई लोकल मेड इंडस्ट्री यानी आसपास की सराउंडिंग कोई इंडस्ट्री होगी जो सारे प्रोडक्ट्स बनाती होगी और जो डिसेंट अमाउंट की 1 ईयर की या 2 ईयर्स की वारंटी देती होगी, आप वो वाले ब्रांड्स यूज़ करेंगे। तो ऐसे घर में पीवीसी यानी आपके अंडरग्राउंड पाइपलाइंस का खर्चा जो है वो 9,000 रुपीज़ आने वाला है। सीपीवीसी पाइप्स यानी हमारे टैंक से लेके हमारे टैप्स तक जो पाइपलाइंस आती है उन्हें बोलते हैं सीपीवीसी पाइप्स, उसका खर्चा रफली 13,000 होने वाला है एंड 35,000 आपका खर्चा होने वाला है मिक्सर, पॉट सीट्स, वॉश बेसिन, अलग अलग टैप्स को खरीदने में। अब मैं बात करता हूँ मॉडर्न हाउस की। देखिए मॉडर्न हाउस में भी प्लम्बिंग चार्जेस आपसे 15,000 ही लिया जाएगा, लेकिन इसमें आप कोशिश करेंगे थोड़े अच्छे ब्रांड के पीवीसी पाइप्स लगाएं, जैसे किसान, हिंदवेयर, ट्रफ्लो या प्लास्टो। तो ऐसे पीवीसी पाइप्स का रफली आपका खर्चा होने वाला है 12,000 रुपीज़। 17,000 आपका सीपीवीसी पाइप्स का खर्चा होने वाला है इन सेम ब्रांड्स का। और आप कोशिश करेंगे कि आप जो बाकी सैनिटरी प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं जैसे वन पीस, वॉश बेसिन, ये आप सेरा, जॉनसन, हिंडवेयर ऐसी कंपनी का लगाएं तो आपका टोटल खर्चा 45,000 होने वाला है। एंड देखिए प्रीमियम हाउस में जैसा कि मैंने आपको बताया, आप डाइवर्टर एंड वॉल हंग वन पीस लगाने वाले हैं तो प्लम्बर आपसे 20 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट चार्ज करेगा, तो टोटल अमाउंट होने वाला है 20,000 रुपीज़। और देखिए प्रीमियम हाउस में भी रफली आपका मटेरियल में यही खर्चा होने वाला है। अगर आप इससे ऊपर जाना चाहते हैं तो आपका बजट जैसा आप अलाउ करें वैसे आप जा सकते हैं। देखिए जो मैंने अमाउंट आपको बताया ये स्टार्टिंग रेंज है। आप सेरा, जॉनसन, हिंदवेयर इन सारे ब्रांड्स में जाएंगे तो इसकी कोई हाइट्स नहीं है, यानी आप जितना चाहें उतना खर्चा कर सकते हैं, लेकिन एक स्टार्टिंग एक डिसेंट अमाउंट की डिसेंट लुक वाली चीज़ें रफली आप इस अमाउंट में मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ देखिए इलेक्ट्रिकल खर्चों की। बेसिक हाउस में वो 15 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट चार्ज करेगा क्योंकि आप इसमें फॉल सीलिंग नहीं बनवाने वाले। मॉडर्न हाउस में वो आपसे 20 रुपीज़ चार्ज करेगा, 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा फॉल सीलिंग के चार्ज करेगा क्योंकि आप इस घर में फॉल सीलिंग बनवाएंगे। एंड प्रीमियम हाउस में आपसे 25 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट चार्ज करेगा क्योंकि ऐसे घरों में जनरली 2 वे स्विचेस, एक्स्ट्रा अपसाइड डाउन लाइट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बनवाए जाते हैं। देखिए बेसिक हाउस में आपका 25,000 रुपीज़ का लगभग खर्चा पड़ने वाला है, जो कि वायर, कनेक्शन पाइप्स एंड इलेक्ट्रिकल बॉक्सेस में लगने वाला है। एंड 20,000 रुपीज़ का खर्चा रफली आपका एमसीवी, स्विच, सॉकेट्स, फैन इनमें होने वाला है। ये ब्रांड्स आपके आसपास के ही इंडस्ट्रियल ब्रांड्स होंगे, ये कोई नॉन टॉप ब्रांड्स नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं मॉडर्न हाउस की। इसमें देखिए लेबर में खर्चा होने वाला है रफली 20,000 रुपीज़। 35,000 का खर्चा होने वाला है आपके पाइप्स, बॉक्सेस एंड वायर्स में, क्योंकि आप इसमें आरआर केबल या फिनोलेक्स की वायर्स यूज़ करेंगे। एंड 45,000 रुपीज़ आपका खर्चा होने वाला है स्विच, एमसीवी, लाइट्स में, बिकॉज आप ऐसे घर में फॉल सीलिंग बनाएंगे तो आपके सॉकेट्स एंड एलईडीज में ज़्यादा खर्चा होने वाला है। एंड ये ब्रांड जो आप यूज़ करेंगे क्रम्पटन या सिस्का का यूज़ करेंगे तो 45,000 में आप इजीली अपने सारे खर्चे मैनेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रीमियम हाउस की। देखिए इसमें जो आपसे इलेक्ट्रिशियन चार्ज करने वाला है वो 25,000 रुपीज़ चार्ज करने वाला है और इसमें वायर, बॉक्सेस एंड पाइप्स का रफली 40,000 खर्चा होने वाला है क्योंकि आप इसमें हैवेल्स की लाइफलाइन वायर यूज़ करेंगे जो सबसे बेस्ट इन सेगमेंट वायर है। और इसके बाद आपका 50,000 रुपीज़ टोटल खर्चा होने वाला है स्विच, एमसीवी, सॉकेट्स, फैन, एलईडीज इन सब में, जो कि फिलिप्स या हैवेल्स ऐसे ब्रांड्स की आप प्रेफर करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सेप्टिक टैंक की। देखिए बेसिक हाउस में एक सिंगल सेप्टिक टैंक बनेगा जिसका टोटल मटेरियल एंड लेबर के साथ खर्चा होने वाला है 4,500 रुपीज़।
मॉडर्न हाउस बनाएंगे तो आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से 2 सेप्टिक टैंक बनाएंगे, जिससे आपको आए दिन उसे खाली ना करवाना पड़े। तो टोटल खर्चा होने वाला है 9,000 रुपीज़। और प्रीमियम हाउस में रफली आपका 15,000 रुपीज़ खर्चा होने वाला है, क्योंकि इसके जो सेप्टिक टैंक्स हैं वो आपको अलग से कॉन्ट्रैक्टर से बनवाने पड़ेंगे। इसको बोलते हैं स्लोप सेप्टिक टैंक, तो इसका खर्चा थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ जाता है, रफली 15,000 रुपीज़ का। इसके बाद बात करते हैं हम रेलिंग की। देखिए बेसिक हाउस में आपको रफली 30 फीट रेलिंग की ज़रूरत पड़ेगी स्टेयर्स के लिए एंड आपके हाफ बालकोनी पोर्शन के लिए, तो जिसका खर्चा रफली 350 रुपीज़ होने वाला है। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 10,500। देखिए राउंड शेप की स्टेनलेस स्टील की रेलिंग होगी। मॉडर्न हाउस में आप जनरली 40 फीट रेलिंग कराते हैं, आप इसमें अपनी स्टेयर्स के अलावा बालकनी का पूरा कवर करते हैं एंड रफली 500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट लेबर एंड मटेरियल में आपको मिल जाएगी। तो टोटल अमाउंट होने वाला है 20,000। ये जो रेलिंग होगी ये पार्शियल ग्लास की एंड पार्शियल स्टील की होगी, यानी बालकनी की जो रेलिंग होगी उसमें कुछ कुछ पोर्शन ग्लास का भी होगा, और जो स्टेयर्स की होगी वो स्टील की ही होगी, बट वो स्क्वायर शेप में होगी। एंड प्रीमियम हाउस की अगर हम बात करें तो प्रीमियम हाउस में जो रेलिंग यूज़ होने वाली है वो रफली 40 स्क्वायर फीट यूज़ होने वाली है एंड जिसका टोटल खर्चा होने वाला है 1,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 40,000 रुपीज़। देखिए ये जो रेलिंग होगी इसमें जो हम ग्लास यूज़ करेंगे ये हम कोशिश करेंगे कि हम मोदी केयर का लें, एंड जो इसमें हमारी स्टील होगा ये जिंदल का होगा, इसलिए ये बहुत महंगी पड़ जाती है। फिर हम बात करते हैं वाइट वॉश की। देखिए वाइट वॉश के बेसिक हाउस में खर्चा रफली 3 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट हो जाता है, तो 5,000 स्क्वायर फीट हमें करानी पड़ती है वाइट वॉश। ये लेबर अमाउंट 15,000 होगा और रफली इतना ही अमाउंट आपका मटेरियल में यूज़ हो जाएगा, यानी पीओपी बैग्स परचेज करने में हो जाएगा। इस घर में जो आपको पेंटर है 2 लेयर ऑफ पीओपी करके देगा। मॉडर्न हाउस में भी देखिए रफली इतना ही खर्चा होने वाला है, 15 + 15,000 30,000, और इसमें भी पेंटर आपको 2 लेयर ही करके देगा। लेकिन प्रीमियम हाउस में जो ओनर है तो वो चाहते हैं कि पीओपी की लेयर थोड़ी थिक बने एंड उसके अंदर एक अच्छी स्मूथनेस है, तो पेंटर 3 लेयर ऑफ पीओपी करके देगा, जिसका रफली वो चार्ज करेगा टोटल 20,000 रुपीज़ एंड 20,000 ही आपके पीओपी बैग्स में लग जाएंगे। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 40,000। फिर हम बात करते हैं मेन गेट की। देखिए बेसिक हाउस में हम कोशिश करेंगे एकदम प्लेन सिंपल डिज़ाइन का आयरन गेट यूज़ करें, तो जिसका टोटल अमाउंट रफली 10,000 रुपीज़ लगने वाला है इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन। इसमें आपका कॉन्ट्रैक्टर 1,500 से 2,000 रुपये आपसे इंस्टॉलेशन के ले सकता है। मॉडर्न हाउस में रफली 20,000 का हम गेट प्रेफर करेंगे। ये थोड़ा हैवी गेट होगा इससे, और इसमें कुछ आयरन कट जालियाँ भी होगी। और प्रीमियम हाउस में जो हम गेट यूज़ करेंगे वो इससे भी ज़्यादा हैवी होगा, जिसका टोटल अमाउंट हो जाएगा 40,000। इसमें हम कोशिश करेंगे जो गेट हो वो एंटी रस्ट गेट हो, इसमें हम कुछ वुडन ब्लॉक्स या कुछ ग्लास ब्लॉक्स भी यूज़ करेंगे, इसलिए ये गेट थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। फिर हम देखिए बात करते हैं वुडवर्क की। देखिए वुडवर्क करता है हमारा कारपेंटर, जो हमसे रफली लेता है 30% ऑफ टोटल मटेरियल परचेस्ड। तो देखिए बेसिक हाउस में हमारा मोटिव होता है कि हम सिर्फ गेट, विंडो और जो हमारे वार्डरोब का जो फ्रंट होता है वो बनाएं। तो रफली 70,000 में आपका ये सारा मटेरियल आ जाएगा, जिसका 30% यानी 21,000 कारपेंटर आपसे चार्ज करेगा। मॉडर्न हाउस में देखिए ये सारा मटेरियल रफली 1,10,000 का आएगा। 40,000 एक्स्ट्रा हमारे मॉड्यूलर किचन के प्रोडक्ट्स को खरीदने में लगेंगे, यानी जो हमारी वायर बास्केट होगी, चैनल होंगे, हिंजेस होंगे, इन सब में। तो 1,10,000 का 30% यानी 33,000 रुपीज़ चार्ज करेगा। और प्रीमियम हाउस में जिसमें हमारा 1,40,000 होने वाला है, क्योंकि इसमें जो हम हमारी किचन बनाएंगे वो वायर बास्केट पे नहीं बनाएंगे, वो हम आजकल की सॉफ्ट क्लोजर वाली टेंडम बॉक्स की किचन बनाएंगे। तो 30% ऑफ 1,40,000 विल बी 42,000, यानी 42,000 हमारा कारपेंटर चार्ज करेगा। इसके बाद हम देखिए बात करते हैं फॉल सीलिंग की। देखिए बेसिक हाउस में फॉल सीलिंग नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि इसको बनाने का मोटिव है कि घर सस्ते से सस्ते में बने। मॉडर्न हाउस में हमें रफली 500 स्क्वायर फीट फॉल सीलिंग करानी पड़ेगी, यानी वॉशरूम, किचन, पोर्च, इन सब एरिया को छोड़ के बाकी रूम्स, हॉल सब में करानी पड़ेगी। तो इसका जो एवरेज खर्चा विथ मटेरियल आपको पड़ने वाला है वो 60 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पड़ने वाला है। 60 × 500 विल बी 30,000। ये जो फॉल सीलिंग होगी ये या तो पीओपी की फॉल सीलिंग होगी या जिप्सम बोर्ड की फॉल सीलिंग होगी। और प्रीमियम हाउस में आजकल देखिए पीवीसी फॉल सीलिंग कराई जाती है, जिसका एवरेज कॉस्ट रफली 90 रुपीज़ पड़ता है। तो 90 रुपीज़ × 500 स्क्वायर फीट विल बी 45,000। देखिए फिर हम बात करते हैं एलिवेशन टाइल्स की। देखिए बेसिक हाउस में एलिवेशन टाइल्स नहीं लगाई जाएगी, उसमें सिर्फ पेंट किया जाएगा। मॉडर्न हाउस में हम एलिवेशन टाइल्स लगाएंगे, जिसका रफली 20 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट हमारा कॉन्ट्रैक्टर हमसे चार्ज करेगा उसे लगाने का। तो 200 स्क्वायर टाइल्स लगाने का 20 रुपीज़ के हिसाब से 4,000 वो हमसे चार्ज करेगा। और टाइल्स खरीदने में हमारा रफली 35 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का खर्चा होने वाला है। तो 35 × 200 विल बी 7,000। देखिए ये जो टाइल होगी इसकी साइज़ होगी 1 × 1.5,
और प्रीमियम हाउस की मैं बात करूं तो देखिए इसमें हम कोशिश करेंगे वॉल क्लैडिंग टाइल्स यूज़ करने की। ये थोड़ी 3D टेक्सचर्स की अच्छी टाइल्स होती हैं। ये टाइल कम स्टोन का टेक्सचर ज़्यादा देती हैं। तो ये रफली 90 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पड़ने वाली है। और देखिए इन घरों में जो टाइल्स हैं ये ज़्यादा लगाई जाती है, यानी हर कॉलम, हर वॉल, हर एज, हर स्लोप सबको कवर किया जाता है। तो 250 स्क्वायर फीट टाइल लगानी है और इन टाइल्स को लगाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को थोड़े स्पेशल टाइल लगाने वाले को बुलाना पड़ता है। तो वो रफली हमसे 30 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का चार्ज करता है। तो 30 इंटू 250 विल बी 7500 और 90 रुपीज़ इंटू 250 22,500 हमारा टाइल खरीदने में खर्चा होने वाला है। अब बात करते हैं देखिए हम पेंट एंड वॉलपेपर की। देखिए बेसिक हाउस में ये ही मोटिव होगा कि हम सस्ते से सस्ते में हमारा पेंट कराएं। तो पेंटर हमसे रफली 15,000 रुपीज़ चार्ज करेगा पेंट करने के एंड 25,000 का मटेरियल लग जाएगा जो कि बेसिक रॉयल पेंट होगा। अब हम बात करते हैं मॉडर्न हाउस की। देखिए मॉडर्न हाउस में हम चाहते हैं ज़्यादा बेटर फिनिशिंग मिले एंड वो रॉयल टेक्सचर पेंट होगा। तो पेंटर की ज़्यादा मेहनत लगेगी, तो वो हमसे 20,000 रुपीज़ चार्ज करेगा एंड जो मटेरियल लगने वाला है वो रफली 30,000 रुपीज़ का लगने वाला है। देखिए हमारे इस घर में हम चाहेंगे कि 4 वॉल्स को यानी मास्टर वॉल्स को हम वॉलपेपर से भी कवर करें। दोनों रूम की, डाइनिंग पोर्शन की एंड हॉल की, इन चारों पोर्शन की एक एक वॉल में हमें 2-2 रोल्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो 8 रोल का खर्चा विथ मटेरियल एंड विथ पेस्टिंग चार्जेस रफली 10,000 रुपीज़ होने वाला है। एंड प्रीमियम हाउस में पेंटर से हम मेटेलिक या रस्टिक पेंट कराएंगे तो उसमें उसका ज़्यादा टाइम एंड ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो हमसे 25,000 रुपीज़ चार्ज करने वाला है एंड मटेरियल रफली हमें 40,000 का पड़ने वाला है। इसमें हम 8 बुक रोल यानी डिज़ाइनर बुक के रोल प्रेफर करेंगे जिसका टोटल खर्चा रफली 15,000 रुपीज़ होने वाला है। अब देखिए इससे आपको एक चीज़ पता लगी कि हमारे बेसिक हाउस में वेरिएबल खर्चे 3,33,000 लगने वाले हैं, मॉडर्न हाउस में रफली 5,27,000 और प्रीमियम हाउस में रफली 6,96,000। तो सिविल एंड वेरिएबल खर्चे जोड़ने के बाद देखिए मैं बेसिक हाउस में 80,000 के मिसलिनियस खर्चे भी जोड़ रहा हूँ। देखिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ मटेरियल ज़्यादा लगता है, कम लगता है, कुछ क्वालिटी और कुछ चीज़ें हमें एक्स्ट्रा पसंद आ जाती है। मॉडर्न हाउस में भी मैं रफली 80,000 जोड़ रहा हूँ एंड प्रीमियम हाउस में मैं मिसलिनियस खर्चे जो इन सब में नहीं है, ये अलग से हटके खर्चे हैं ये, तो ये 1 लाख रुपए मैं और जोड़ देता हूँ। बिकॉज प्रीमियम हाउस में कोई एंड नहीं है परचेजिंग पावर का, यानी आप कितने से कितना महंगा भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं 1 लाख रुपए मिसलिनियस और एक्स्ट्रा खर्चे जोड़ देता हूँ। तो बेसिक हाउस में टोटल आपका 11,42,950 रुपीज़ रफली खर्चा होने वाला है, यानी 1,150 रुपये पर स्क्वायर फीट। मॉडर्न हाउस में रफली आपका 14,98,250 रुपीज़ खर्चा होने वाला है, यानी रफली 1,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। एंड प्रीमियम हाउस में रफली आपका 19,51,400 रुपीज़ खर्चा होने वाला है, यानी रफली 1,950 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो देखिए दोस्तों इस वीडियो से आपको अब कंप्लीटली आइडिया हो चुका है कि इंडिया में क्यों एक ही गली में 3 अलग अलग टाइप के घर बनते हैं और तीनों लोग अपना अलग अलग टाइप का खर्चा बताते हैं। और हाँ दोस्तों, इनमें से किसी भी प्रोडक्ट की जो रेट्स मैंने आपको बताई है, मैं फ्यूचर में ये सारे प्रोडक्ट्स रियल टाइम मार्केट में जाके आपको खरीद के और उनको मार्केट में जा करके उन प्रोडक्ट्स की पहचान की कैसे उसकी क्वालिटी चेक आप करें, वो सब मैं अलग अलग वीडियोस बनाने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं अभी तक, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे मोटिवेशन के लिए एंड चैनल के सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा एंड फ्यूचर में आप मेरे से किस तरीके के वीडियो एक्सपेक्ट करते हैं।